अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप ऑल ऑफ़ यू फाइन एंड डूइंग अमेजिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपसे टाइम मैनेज से रेलिवेंट बहुत यूज़फुल टिप्स शेयर करूँगी, क्योंकि आजकल अक्सर ख़वातीन का ये मसला है कि भाई विंटर्स हैं, दिन बहुत छोटे हैं, टाइम ही मैनेज नहीं होता, कोई काम ही कंप्लीट नहीं होता। सो कुछ ऐसी सिंपल सी हैबिट्स आपके साथ शेयर करूँगी जिनकी वजह से आप पूरा दिन एक्टिव और प्रोडक्टिव रह सकती हैं। इसके अलावा सेल्फ ग्रूमिंग की बहुत यूज़फुल टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको अपनी ज़ात के साथ थोड़ा सा भी लगाव है ना, तो वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करना। जैसे जैसे मौसम बदलता है, हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारी चेंजिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। सेम इसी तरह से हमारी ज़ात में भी बहुत सारी चेंजिंग्स आने लग जाती हैं। जैसे ही विंटर सीज़न स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस हो जाती है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारी हाउसवाइफ मेरे से रिलेट कर पाएंगी। पता नहीं क्या रीज़न होती है, मौसम का असर होता है। हालांकि यूएई में इतनी सर्दी नहीं है, बट सुबह के टाइम अच्छी खासी सर्दी होती है कि आपको कोई स्वेटर जर्सी वगैरह पहनना पड़ता है। और मेरा घर वैसे तो 12th फ्लोर पे है, लेकिन हमारी बिल्डिंग में 6 फ्लोर की पार्किंग है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो इस टाइम मैं 18 फ्लोर पे हूँ और बहुत सर्दी होती है सुबह में। और सुबह सुबह बिस्तर से निकलना ही सबसे मुश्किल काम होता है। और जब हम सुबह उठने के बाद हस्बैंड को या बच्चों को स्कूल भेजने के बाद दोबारा जब सो जाते हैं ना, तो हमारा आधे से ज़्यादा दिन वेस्ट हो जाता है। जब हम दोबारा सो जाते हैं ना, तो इतनी मज़े की नींद आती है कि 11-12 बजे से पहले तो आँख नहीं खुलती। और जब हम 12 बजे दोबारा उठेंगे तो आप ख़ुद सोचें कि पीछे कितना दिन बचता है। फिर उस टाइम पे बच्चों के वापस आने का टाइम होता है, क्लीनिंग भी करने वाली होती है। उसी टाइम में आपने लंच भी प्रिपेयर करना है, ज़ोहर की नमाज़ का भी टाइम हो गया। तो फिर वो पूरा दिन आपका भागम भाग में निकल जाता है। और एट द एंड ऑफ डे आप सोचते हैं, लो भाई अपने लिए तो कोई टाइम ही नहीं निकला, ना स्किन केयर का टाइम मिला, ना सेल्फ केयर का कोई टाइम मिला। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने सुबह सुबह उठ के मास्क पढ़ने के बाद थोड़ी सी अपने लिए कोई एफ़र्ट करनी है। लाइक कोई स्किन केयर कर लें, कोई अपने लिए मॉर्निंग ड्रिंक बना लें, या अपने लिए कोई हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाएं। जैसे कि मैं आज अपने लिए स्ट्रॉबेरी चिया बाउल बनाने लगी हूँ। और स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने नमक वाले पानी में थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ताकि इनके ऊपर जितनी भी मिट्टी डस्ट वगैरह है ना, वो उतर जाए। इनके ऊपर काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी। अपने लिए कोई हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाएं। जब आप अपने लिए कोई एफ़र्ट करेंगे ना सुबह में, तो आप ट्रस्ट मी, बिलीव मी, कि आपका पूरा दिन बहुत एक्टिव और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। यूजुअली हाउसवाइफ्स की क्या रूटीन होती है, वो सुबह को उठती हैं, बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हैं, हस्बैंड को नाश्ता देती हैं, और अपने लिए वो कोई ख़ास एहतमाम नहीं करती। और जो बच्चे नाश्ता छोड़ के जाते हैं ना, वो नाश्ता करने बैठ जाती हैं। बिलीव मी, मैं ख़ुद पहले इतनी ही केयरलेस थी, लेकिन मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी गलतियों से बहुत सीखा है। और वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बिलीव मी, आई वॉज़ अ वेरी केयर फ्री पर्सन। मेरे भी जो सुबह उठने का टाइम था ना, हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे और मैं सोती रहती थी। ना सुबह का कोई स्केड्यूल होता था, ना रात को जल्दी सोने की कोई रूटीन थी। और एट द एंड ऑफ डे मेरे पास भी यही एक आंसर होता था कि मेरे पास तो स्किन केयर करने का टाइम नहीं है, सेल्फ केयर का टाइम नहीं है। दैन फिर मैंने अपनी ये हैबिट चेंज की। अब हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं विद इन 30 मिनट्स में अपने पूरे घर को सेट कर लेती हूँ, अपने लिए एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। सो ये एक हैबिट की वजह से, सुबह जल्दी उठने की वजह से मेरा पूरा दिन इतना प्रोडक्टिव रहता है। मैं मज़े मज़े की रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ। इसके अलावा मैं अपना यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से देख रही हूँ। मुझे मेरी लाइफ को एक बहुत अच्छी डायरेक्शन मिल गई और मेरा टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया है, रात को 10 बजे के बाद अपना फ़ोन यूज़ करना छोड़ दें। बिलीव मी, ये फ़ोन की एडिक्शन इतनी बुरी है। जब आप रील्स और फेसबुक इंस्टाग्राम देखना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं चलता, आपके घंटों ज़ाया हो जाते हैं। और बेसिकली रात को देर सोने की वजह से भी सुबह को आँख नहीं खुलती, आप जल्दी नहीं उठ पाते, आप बहुत ज़्यादा लेज़ी लेथार्जिक फील करते हो। अगर हस्बैंड और बच्चों को भेजने के लिए ज़बरदस्ती उठ भी जाते हो, तो दोबारा फिर आप सो जाते हो। नींद ही पूरी नहीं होती, तो आप कैसे अपने आप को एक्टिव और प्रोडक्टिव रख सकोगे। तो मेक श्योर करें कि रात को सोने से पहले अपना फ़ोन अपनी पहुंच से दूर रखें, कि अगर रात को अगर आपकी आंख खुलती भी है, तो आप फ़ोन आपके पास ना हो और आप दोबारा पुरसकून होकर सो सकें। तो वो अलार्म पे ही आपकी आंख खुले। और फ़ोन आपने अगर थोड़ा सा दूर रखा हुआ होगा, तो फिर आपको उठ के ही फ़ोन अपना अलार्म ऑफ़ करना पड़ेगा। तो टाइम से सोएं, ताकि आप टाइम से उठ सकें और अपने दिन को ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़फुल बना सकें।
अच्छा, हम सबके घरों में डेली क्या एक डिबेट चल रही होती है, आज क्या पकाएं। किसी को आइडिया ही नहीं होता कि क्या पकाना है। माँ बेटी से पूछ रही होती है या हस्बैंड से पूछ रही होती है कि आज क्या पकाएं। तो मैंने तो जब से अपने दिन को, अपनी मील्स को स्केड्यूल करना स्टार्ट किया, बिलीव में मेरी लाइफ में बहुत आसानी आई, क्योंकि मेरा वीकली प्लानर बना हुआ होता है और उसमें मैंने मेन्यू भी अपना डिसाइड किया हुआ होता है। तो उसी वीकली मेन्यू के अकॉर्डिंगली मैं अपनी ग्रॉसरी कर लेती हूँ और फिर पूरा हफ्ता मुझे सुकून रहता है और मुझे बार बार सोचना नहीं पड़ता। जैसे कि आज अब मैं बीफ चिली ड्राई बनाऊंगी, मीट भी घर पे मौजूद है, सभी इंग्रेडिएंट्स भी घर पे मौजूद है और झटपट से ये जो मेरी रेसिपी है ये रेडी हो जाएगी। बीफ चिली ड्राई के लिए मैंने ऑलमोस्ट 800 ग्राम लिया है बीफ। 1 टेबलस्पून की क्वांटिटी से मैंने इसमें ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, सिराचा सॉस ऐड किया है एंड 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया और इसको अच्छे से कर लेना है हमने मिक्स। बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट में मैंने इसमें जस्ट ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड किया है। बीफ की मैरिनेशन मैंने पहले करके रख देनी है और बाकी जो मेन कुकिंग है वो मैं शाम में करूँगी। वीकली मेन्यू बनाने का मुझे एक फ़ायदा क्या हुआ कि मेरी टाइम की बचत बहुत होती है। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो टाइम टेकिंग होती हैं, तो उसके लिए मैं उस दिन मैं कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं रखती। और जिस दिन मेरी कोई ऐसी रेसिपी हो लाइक दाल या कोई वेजिटेबल बनाना, तो फिर मैं एक्स्ट्रा काम अपने ऐड कर लेती हूँ। फिर उस फ्री टाइम में मैं अपनी सेल्फ केयर कर लेती हूँ। तो दिन में एक टाइम ऐसा लाजमी रखें जिसमें आप अपनी कोई स्किन केयर करें। मॉर्निंग में रख लें या इवनिंग में अपना टाइम फिक्स करें। अभी जैसे ही मैं किचन के काम से फ्री हुई हूँ, मैंने अपने हाथों को अच्छे से वॉश किया, साथ ही मैंने अपने पाँव अच्छे से क्लीन कर लिए और अभी इनको मैं मॉइस्चराइज़ करूँगी। विंटर्स में अपने हाथों पैरों का लाजमी ख्याल करें। फेस पे तो फिर हम अपनी थोड़ी बहुत तवज्जो कर लेते हैं, लेकिन विंटर्स में हाथ पाँव बहुत ख़राब होते हैं। तो जब भी पानी के कोई भी काम से आप फ्री हों, लाजमी अपने हाथ और पाँव मॉइस्चराइज़ करें अच्छे से। कोई भी लोशन ले लें, पेट्रोलियम जेली ले लें, कोकोनट ऑयल ले लें, जो भी ईजिली आपको अवेलेबल है वो अपने हाथों पैरों पर अप्लाई करें। ये इतनी सी केयर से, ये पानी के काम करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाने से आप देखेंगे कि आपके हाथ और पाँव कभी भी क्रैक्स नहीं आएंगे आपके हाथों पे या आपकी हील्स पे। इसके अलावा हफ्ते में एक बार लाजमी पॉमिस स्टोन से, स्क्रबर से अपने पैरों को अच्छे से साफ़ करें, अपनी हील्स को साफ़ करें। सेम इसी तरह से जो अपने पैरों के नाखून है ना, उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ख़वातीन मैंने हाउसवाइफ देखी हैं, नेल्स इतने गंदे होते हैं। तो प्लीज़ जो नेल्स हैं वो भी आपकी बॉडी का पार्ट है, उनको बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करें। अच्छे से उन्हें साफ़ करके बहुत अच्छे से फाइलर से उन्हें फाइल करें, उन्हें एक अच्छी सी शेप दें, नहीं तो फिर नेल कटर से उन्हें काट दें। और विंटर्स हैं तो जुराबे पहनने का तो मसला ही नहीं है, सॉक्स पहन के रखें। और ये बात मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि आपकी बॉडी से अच्छी सी खुशबू आना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली हाउसवाइफ क्या करती हैं कि घर में उनको याद ही नहीं रहता, वो वही स्वेटिंग वाले कपड़ों में फिरती रहती है, बस बाहर जाते हुए उन्हें ख्याल आ जाता है कि भाई परफ्यूम भी कोई चीज़ है। सो आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को आप में से अच्छी स्मेल आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आप सुबह दिन में जल्दी भी उठ गए, अच्छा नाश्ता भी कर लिया और स्किन केयर भी अपनी कर ली, टाइम से नमाज़ भी पढ़ ली, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें आप एक्टिव नहीं होती, या किचन में गई हैं, किचन में ही घंटों लगा दिए हैं, पता ही नहीं है अभी बाकी सारे कपड़े इस्त्री करने वाले हैं या और भी बहुत सारे काम पड़े हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अपने हर काम को करने से पहले एक टाइमर लगाएं। लाइक अगर आप बर्तन धोने लगी हैं तो 15 मिनट्स का या 30 मिनट्स का टाइमर लगाएं कि इतने मिनट में मैंने अपना हर हाल में ये काम कंप्लीट करना है। ऐसे करने से आपकी स्पीड भी एक तो तेज़ हो जाएगी और दूसरा आपके काम जल्दी जल्दी से कंप्लीट होंगे। तो मैंने तो ये हैबिट बहुत अरसा पहले स्टार्ट कर दी थी। जब से मैं यूएई आई हूँ, मैं अकेली होती हूँ, मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं है, मैं ऑल इन ऑल मैंने सारा काम खुद करना होता है। तो मैं टाइमर लगाती हूँ कि मैंने 30 मिनट में अपने इस काम को वाइंड अप करना है। और इस हैबिट की वजह से मैं अपना काम टाइम से भी पहले कर लेती हूँ और फिर मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम होता है और उसी फ्री टाइम में फिर मुझे अपनी वीडियोज़ को एडिटिंग करना होता है, मैं वीडियोज़ शूट भी कर लेती हूँ। एक और मेरी हैबिट जिसको मैंने चेंज किया और वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही कि दिन का स्टार्ट किसी वार्म अप एक्टिविटी से करें। लाइक सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बेड बना लें, अपनी जो विंडोज़ हैं अगर उनके ऊपर कर्टन लगे उनको हटाएं, अगर आपका घर बिखरा हुआ है तो उसको डीक्लटर करें। तो ये छोटे छोटे काम करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी थोड़ी सी वार्म अप हो जाएगी और वो जो सुबह सुबह की सुस्ती और थकावट सी होती है ना, वो आपकी कहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कभी जिम गए हो तो आपने देखा होगा कि पहले दिन ही डे 1 से आपको हैवी एक्सरसाइज पे नहीं लगाया जाता, उससे पहले आपको 10 मिनट्स का वार्म अप करवाया जाता है। सेम इसी तरह से अपने दिन को स्टार्ट करने के लिए छोटे छोटे काम करें जिससे आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए। थोड़ा सा मैं आपको रेसिपी क्या बता दूं, इस दफ़ा मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि मुझे बीफ चिली ड्राई बनाना है, तो मैं थाई चिलीज़ लेके आई थी। मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ, मुझे आइडिया नहीं है ये कितनी ज़्यादा स्पाइसी होती हैं। दिखने में तो ये बिल्कुल ग्रीन चिलीज़ के जैसी हैं, बट लेट्स सी इनका स्पाइस लेवल कितना होगा।
बीफ जो मैंने मैरिनेट किया था उसको मैंने बटर और ऑयल डाल के उसको मैंने हाई फ्लेम पे मैंने अच्छे से उसको फ्राई कर लिया है। अब एक सेपरेट पैन में मैंने थोड़ा सा लिया है ऑयल और ये जो सारी मैंने चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं इनको मैं सॉटे कर लूँगी। एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो हम हाउसवाइफ में बहुत ज़्यादा होती है वो ये होती है कि हम घंटों फ़ोन कॉल्स पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कभी किसी बहन को फ़ोन मिला लिया, किसी रिश्तेदार को फ़ोन मिला लिया और घंटों उनके साथ गॉसिप करना, क्योंकि मतलब की बात तो मैक्सिमम 10-15 मिनट की होती है और उसके बाद जब 10-15 मिनट की लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, उसके बाद गॉसिपिंग स्टार्ट हो जाती है। हम दूसरे लोगों को डिस्कस करते हैं जिसमें हमारा जितना भी टाइम वेस्ट हो जाए हमें बिल्कुल भी होश नहीं होती और फिर जब फ़ोन बंद होता है तो ख्याल आता है ओहो इतना टाइम गुजर गया, अभी तो मेरा ये काम रहता है, अभी तो मेरा वो काम रहता है। सो मेक श्योर करें कि काम की बात करें, मतलब की बात करें और गॉसिपिंग को जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से अवॉइड कर सकते हैं करें। और यहाँ पे मेरी रेसिपी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लेके एक स्लरी सी बना के वो मैंने इसमें ऐड कर देनी है, लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा ग्रेवी टाइप नहीं रखा, मैंने इसको ड्राई ही रखा है। आपकी अपनी चॉइस है, आप बेशक इसको ग्रेवी में कर लो कन्वर्ट और बेशक ड्राई रखो, बट मुझे राइस के साथ ये ड्राई ही अच्छी लगती है। सो डिनर इज़ रेडी और दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी भी आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे फ़ीडबैक देना। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपसे फिर मिलूँगी। टिल देन अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।